वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 ट्रायंगल चैप्टर का। द लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। O is the midpoint of AD, so that triangle AOB is congruent to triangle DOC। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है O is also the midpoint of BC। So firstly we will write given whatever is given. That given is the line segment AB is parallel to another line segment CD. So AB is parallel to CD. O is the midpoint of AD. O is the midpoint of AD. So अगर O AD का midpoint है तो O की A और D से डिस्टेंस सेम होगी। इट मीन्स OA इक्वल्स टू OD। सो दैट हमें प्रूव क्या करना है? राइट, प्रूव दैट वो प्रूव करना है फर्स्ट इन द फर्स्ट पार्ट दैट triangle AOB is congruent to triangle DOC। और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है O is also the midpoint of BC। ये हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना है। नाउ वी आर फॉर प्रूफ। जिन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, फर्स्टली कंसीडर दीज ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। AOD एंड DOC ट्रायंगल को कंसीडर करिए। नाउ अगर आप देखें इन दोनों ट्रायंगल में, ये AOB है, ये हमारा DOC ट्रायंगल है। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमें कि AB पैरेलल टू CD और AO इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू OD। सो राइट इट, OA इक्वल्स टू OD। इट इज गिवन, ये हमारा गिवन है। नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोथ द एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट। सो एंगल AOB is equals to angle DOC in the bracket vertically opposite angle VOA। And next this angle is equals to this angle because both are alternate interior angle, they are forming Z। ये Z बना रहे हैं, ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल है। So that angle OAB is equals to angle ODC in the bracket alternate interior angle। तो अगर हम यहाँ पे देखें किसी भी एक ट्रायंगल से, आप पता लगा सकते हैं आपने कौन सा रूल यूज किया। आपने ये एंगल कंसीडर किया है, ये साइड कंसीडर की है और ये एंगल कंसीडर किया है। तो आपने एंगल्स के बीच की इंक्लूडेड साइड कंसीडर की है। दिस इज द इंक्लूडेड साइड बिटवीन द एंगल्स। सो जो रूल अप्लाई होगा इट इज एंगल साइड एंगल। तो रूल इज एंगल साइड एंगल रूल। सो triangle AOB is congruent to triangle DOC via एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हम ये बोल सकते हैं कि जो OC होगा
वो हमारा ओ बी के इक्वल होगा, बिकॉज ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओ बी सी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब यही हमें प्रूव करना है सेकेंड पार्ट में कि ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। सो यहाँ से हम CPCT से बोल सकते हैं दैट OP equals to OC because both the triangle are congruent. So these are the corresponding parts of the congruent triangle. ये हमारी इसकी corresponding sides हैं. So OB equals to OC by the CPCT. OB और OB equals to OC का मतलब है कि O is the midpoint of BC directly. O is the midpoint of BC. So second part is also done. This is the first part and this is the second part by the CPCT. Now we are starting the exercise. So in exercise 7.1, question number 1. In quadrilateral ACBD, AC equals to AD. So write whatever is given. Given that AC equals to AD. AC AD के equal है, it is given. And AB bisects angle A. AB बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों ए बी जो लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, यानी इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. सो इट मीन्स एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी. बोथ द एंगल्स आर इक्वल. ये जो ए बी लाइन है वो एंगल कंप्लीट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट मतलब इक्वल इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. नाउ नेक्स्ट हमें प्रूव इसमें क्या करना है. प्रूव दैट the triangle ABC is congruent to triangle ABD. ये हमें प्रूव करना है. और उसने ये भी पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. BC और BD के बराबर कि आप क्या कह सकते हैं, ये भी आपको बताना है. तो BC और BD इक्वल होंगे यहाँ पे, वो भी हमें प्रूव करना है. तो हम डायरेक्टली प्रूफ पे बात करते हैं. जिन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है उनको पहले कंसीडर करना है. आगे इन लगाना है, इन ट्रायंगल ABC, और बीच में एंड लगाना है ट्रायंगल ABD. कंसीडर पहले करना होता है हमें जिनको भी कॉन्ग्रुएंट करना है. इन दोनों ट्रायंगल को हमने कंसीडर किया. अब इसमें हम देखें तो AB और AB कॉमन हो गई, बिकॉज AB इज द कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल. ये इस ट्रायंगल की भी है, इस ट्रायंगल की भी. सो AB इक्वल्स टू AB. इट इज द कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल. और ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है दैट एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल BAD. ये हमें गिवन थी. और साथ ही साथ हमें ये भी गिवन है दैट AC इक्वल्स टू AD. ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है. AC इक्वल्स टू AD. इट इज ऑल्सो गिवन. दोनों ही ट्रायंगल को अगर हम देखें तो दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं. हमें एक दो साइड और एक एंगल मिल गए हैं. कौन सा रूल लगा, ये पता लगाने के लिए आप किसी एक ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए. और उसमें जो जो चीज़ें आपने ली हैं, अगर एंगल कंसीडर किया तो उसे एंगल लिखिए, और जहाँ साइड कंसीडर किया वहाँ साइड. तो आप देखें कि दो इक्वल साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल यूज हो रहा है. सो साइड एंगल साइड. So by the side angle side rule, both the triangle are congruent. जो एंगल है वो दोनों जो हमारी इक्वल साइड है, इंक्लूडेड इक्वल साइड्स के बीच का एंगल कंसीडर हुआ है. सो जो अप्लाई होगा रूल साइड एंगल साइड, जैसे ही दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय द साइड एंगल साइड. सो हम सेकेंड पार्ट में जो BC इक्वल्स टू BD, सो BC इज दिस साइड एंड BD इज दिस साइड. सो बोथ द साइड्स आर इक्वल बाय द CPCT. CPCT से दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं. ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, मतलब अदर साइड से. अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी जो अदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बाय द CPCT. So now we will do the question number 2. Whatever is given in the question number 2, it is given that ABCD is a quadrilateral. ABCD is a
quadrilateral, and whatever is given that angle DAB, angle DAB equals to angle CBA, and AD equals to BC, AD equals to BC. प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव दैट in the first part triangle ABD is congruent to triangle BAC. In the second part BD equals to AC. In the third part angle ABD is equals to angle BAC. ये हमें प्रूव करना है, तो हम प्रूफ पे बात करते हैं। नाउ राइट प्रूफ। आपको ये हमें हमेशा गिवन, प्रूफ दैट और प्रूफ, इन क्वेश्चनों में ये तीन हेडिंग को जरूर डालना है। प्रूफ दैट अगर बात करें तो फर्स्ट द ट्रायंगल ए बी डी, कंसीडर दिस ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। जिन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है उसे आप कंसीडर करिए। कंसीडर करने के बाद उसमें आप देखेंगे तो दिस इज द ट्रायंगल ए बी डी। अगर हम ए बी डी ट्रायंगल को मार्क कर लें, सो दिस ट्रायंगल इज ए बी डी, ये ट्रायंगल ए बी डी है। एंड सेकेंड वन इज बी ए सी, so this is BAC triangle. This one is red triangle is BAC, yellow triangle is ABD. अगर हम दोनों में देखें तो एक साइड हमारी कॉमन है, दिस साइड इज AB, so AB equals to BA, AB equals to BA, it is common. एंड हमें जो ये एंगल पता है दैट एंगल DAB, सो DAB एंगल देखो हमारा ABD ट्रायंगल का पार्ट है DAB, DAB एंगल इज द पार्ट ऑफ द येलो ट्रायंगल, और यहाँ पे ये रेड ट्रायंगल का पार्ट है, रेड ट्रायंगल जो बनाया ट्रायंगल BAC। सो हम लिख सकते हैं दैट एंगल BAD इज इक्वल्स टू, इसको DAB लिख दो या BAD लिख दो, जैसे कि जो गिवन है हमारा वो क्या है DAB, सो राइट इट DAB। एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, it is given DAB equals to CBA। नेक्स्ट AD इक्वल्स टू BC, AD जो है वो BC के इक्वल है। ये AD जो है येलो ट्रायंगल से है और BC जो है रेड ट्रायंगल से है, सो AD इक्वल्स टू BC, इट इज also given। So both the triangle are congruent. Triangle ABD is congruent to triangle BAC. By which rule? तो अगर आप देखें, आपने ये साइड कंसीडर की, फिर ये एंगल कंसीडर किया और ये साइड कंसीडर की, तो कौन सा रूल लग गया? साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड। सो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए साइड एंगल साइड रूल। जैसे ये फर्स्ट पार्ट डन, यू कैन सी दैट BD इक्वल्स टू AC। सो BD ये येलो ट्रायंगल का पार्ट है, येलो ट्रायंगल की साइड है, और जो AC है वो रेड ट्रायंगल की साइड है। जिन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया ये उनकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। सो BD इक्वल्स टू AC इन द ब्रैकेट बाय द CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट। तो अगर हम थर्ड पार्ट को देखें तो हमें इसमें भी एंगल ABD, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC। तो देखो ABD ये वाला हमारा एंगल है, ABD ये येलो ट्रायंगल का है, और BAC, BAC हमारा रेड ट्रायंगल का एंगल है। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय द CPCT, दैट एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC इन द ब्रैकेट by the CPCT।